नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ट्रैक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल है पाकिस्तानी ड्रोन्स अबव जम्मू, इंडियन आर्मी ओपन फायर बाय प्रशांत धवन। तो वो जो पाकिस्तानी ड्रोन है वो जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में आए थे, तो जिसके लिए हमारी इंडियन आर्मी ने उन पे ओपन फायर किया था। तो वो क्या हुआ, वो क्या सीन था, कितने ड्रोन आए थे और वो मतलब किस टाइप के ड्रोन थे, तो प्रशांत धवन सर ये पूरी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, आप लोगों को पता है, जब भी उसे मौका मिलता है वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है। तो अभी वो जम्मू कश्मीर में किस पर्पज से ये ड्रोन भेजे थे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि अचानक से पाकिस्तान के ड्रोन्स देखे गए इंडियन टेरिटरी के ऊपर। इंडियन आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद ये ड्रोन्स भाग गए। अचानक से बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स का अपीयर होना एक ऐसे टाइम में जब टर्की हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की ड्रोन मेकिंग एबिलिटी में, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट का साइन है। यहां पे आप देख पाओगे, बहुत आपको इस पे आर्टिकल लिख जाएंगे कि सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉटेड अलोंग एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर। जी हां, लोग समझ रहे हैं कि ये बस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हुआ है। कुछ ड्रोन्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस करी है। यहां पे आप देख पाओगे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। इस तरीके का दृश्य दिख रहा था लोगों को ऑन द ग्राउंड, और 3 इलाकों में, सांबा, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट, यहां पर ये ड्रोन्स देखे गए हैं। नाउ ऑब्वियसली सवाल यह आता है कि पाकिस्तान यहां पर क्या प्लान कर रहा था। कुछ समय के लिए इन लोगों ने इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स में ये ड्रोन भेजकर क्या यहां पर चेक किया है, ये लोग क्या टेस्ट कर रहे थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भी मिलिट्री एनालिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होगी, सबका यह कहना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेट करेंगे ड्रोन्स। टू बी ऑनेस्ट, अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, उसमें हमारा इतना बड़ा अपर हैंड था कि उधर हम पाकिस्तान को डोमिनेट करके बहुत नुकसान कर देते। अब ये जो हमने विश्राम ले लिया है कई महीनों का, पाकिस्तान टर्की ड्रोन को लेकर वापस अपनी जो पार्टनरशिप है रीस्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें आपने देखा होगा, टर्किश मीडिया खुद आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है कि टर्की का प्लान ये है कि ये ड्रोन असेंबली फैक्ट्रीज ये ओपन करेंगे पाकिस्तान में। एक $900 मिलियन की डील की बात की जा रही है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्रंच भी था डोनाल्ड ट्रंप के आने से, जो वो फाइनेंशियल क्रंच है ये भी काफी हद तक कम हो चुका है। आईएमएफ से पैसा मिल रहा है आज के समय पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनको लोन मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इज इंश्योरिंग के पाकिस्तान को पैसे का लेकर इशू ना आए। तो जो भी पैसा था ऑब्वियसली, तो अब काफी सारा पैसा ये लोग अपने डिफेंस बजट पे खर्चने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं, जो ये ड्रोन्स ये पाकिस्तान परचेज करेगा फ्रॉम टर्की, ये लिटरली भारत के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। रिसेंटली आप सबको याद होगा, कुछ ही हफ्तों पहले भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया था कि मेड इन टर्की फायर्ड फ्रॉम लाहौर ड्रोन ये किस तरीके से शूट डाउन किया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। यहां पे आप देख पाओगे, द ड्रोन ऑन डिस्प्ले वाज यीहा 3 दैट वाज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर्स ऑन 10 May. It had been launched from Lahore International Airport and the intended target was Indian Air Force Base in Punjab's होशियारपुर। जो ये न्यूज है उस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। पाकिस्तान का जो ये टर्किश ड्रोन है उस वक्त तो फेल कर गया, बट आप समझ सकते हैं अगली कॉन्फ्लिक्ट के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा ड्रोन्स प्रिपेयर करके बैठा होगा अगेंस्ट इंडिया। और ज्यादातर जो ये ड्रोन्स हैं ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, मतलब सुसाइड ड्रोन्स आप कह लीजिए। ये ड्रोन्स अटैक नहीं करते, सीधा दुश्मन के बेस पर जाकर विस्फोट कर देते हैं, खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसे ड्रोन्स को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनका सिंगल एक ही टारगेट है कि डिस्ट्रॉय होकर दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना है। मुझे याद है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है कैप्चर ड्रोन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। प्रॉपरली टर्किश मेड ड्रोन है, पाकिस्तान इसको यूज कर रहा था। क्लियरली या तो इन लोगों को ऑपरेट करना नहीं आया, या फिर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब लेवल की दे रहा है टर्की यहाँ पे पाकिस्तान को। आई मीन रियली, आप अगर सोच कर देखें, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर किए थे, PL-15 मिसाइल, ये इंटैक्ट मिले। जो ड्रोन इन लोगों ने फायर किए थे ये इंटैक्ट मिले हैं। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा पाकिस्तान की मिलिट्री ने खुद को एक्सपोज कर लिया है इस सब में। खैर, यहां पे आप देख पाओगे इस टाइप के जो ये ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान यूज कर रहा है आज के समय। और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इन लोगों ने
LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास इन ड्रोन्स को उड़ाने का प्रयास किया और चेक किया है कि भारत के रेडार, भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है, क्या जल्दी से इसको डिटेक्ट करके कुछ इमीडिएट एक्शन लेती है या नहीं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि इस बार जो ये पाकिस्तान के ड्रोन्स अपीयर हुए, क्या हमने इमीडिएटली एक्शन लिया, तो हाँ बिल्कुल। DRDO के जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। जो ये मेड इन टर्की ड्रोन्स है, अगेन इन ड्रोन्स के पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी है, टर्की के ड्रोन्स कमाल के हैं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। जो US मेड ड्रोन्स हैं, जो या इजराइल बनाता है ड्रोन्स, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट। कई ड्रोन्स जो इजराइल बनाता है, सेम टाइप की टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स इंडिया यूज़ भी कर रहा है आज के समय। जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये काम करते हैं अफोर्डेबल प्राइस मॉडल पे, कि आप बहुत सारे ड्रोन बना लो कम कॉस्ट पर और अपने दुश्मन को ओवरवेल्म कर दो ड्रोन्स के नंबर से। तो जो 11 जनवरी 2026 की इवनिंग को जो ये हमको अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स दिखे हैं जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुए थे, इन सभी ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लिया था हमारे UAS एक्शंस ने। जी हाँ, इमीडिएटली भारत की तरफ से स्मॉल आर्म फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद से सांबा, रजौरी, पूंछ का जो ये इलाका है, यहाँ पे इस वक्त सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं देखने के लिए कि जो ये ड्रोन्स हैं ये कहीं पर गिरे हैं। अगर गिरे होंगे तो ऑब्वियसली कुछ महीने बाद इनकी जांच पड़ताल करके मीडिया के सामने इन ड्रोन्स को डिस्प्ले भी किया जाएगा। दैट इज प्रॉब्ली बाउंड टू हैपन। बट इससे एक बात साफ साफ दिखती है कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है कि भारत की एयर डिफेंस एबिलिटी, हमारी एंटी ड्रोन एबिलिटी किस हद तक स्ट्रांग है। आने वाले समय में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये अपनी नेवी से भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करे। पाकिस्तान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें साफ साफ लग रहा है कि ये लोग ड्रोन्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये सूट करता है। काफ़ी हद तक सस्ता एक ऑप्शन है अटैक करने का। और इनके पास एक कंट्री है टर्की, जिसके पास एक्सपर्टीज है ड्रोन बिल्ड करने में। टर्की को देखिए, ये एक्सपर्टीज प्राइमरली यूक्रेन रशिया युद्ध में मिली है, जहां पे इनके जो 72 ड्रोन्स थे ये यूक्रेन द्वारा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए गए अगेंस्ट रशिया। और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि आज के समय पाकिस्तान की हालत क्या है, तो रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटारिया साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था, इनका ये अगेन ये कुछ ऐसा नहीं है कि बस कुछ चढ़ाने के लिए ये बात कह रहे हैं, इनका एक जेन्युइन एनालिसिस है कि पाकिस्तान हैज़ नो करेज और कैपेबिलिटी टू फाइट इंडिया। ये बात हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने सीधा सीधा और बोली। और ये यहाँ पर और कह दिया है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स यूजिंग टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसीज, ये फेल कर चुकी है। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि अगली जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ये लिमिटेड नहीं होगी। जो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 था ये काफ़ी लिमिटेड था, नेवी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया नहीं है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट कल ही दी गई है, दिस टाइम द फाइट विल नॉट बी लिमिटेड, इट विल बी ऑन एवरी फ्रंट। One of the enemy's conspiracies is to divide our country in the name of religion. Their leaders still speak the language of two-nation theory. और our army, the Indian army, has soldiers from every corner of the country, every religion, every caste. We are a living example of unity in diversity and we must protect this strength. और ये बात मैं आप सबको कह दूं, सोशल मीडिया में आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, ये इंडियन होने की एक्टिंग करते हैं और फिर इंडियंस को आपस में लड़वाते हैं। ये अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे रेडिट पर, यूट्यूब पे तो खैर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स, कमेंट सेक्शन में ये लोग काफ़ी घूम रहे होते हैं। उसके अलावा x.com पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के साथ टेंशन्स अभी भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा पीक पे है, सिचुएशन कंप्लीटली नॉर्मलाइज हुई नहीं है, आपस में हमेशा एकता बनाने पर फोकस करिए। कभी भी रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर या रीजन या लैंग्वेज, किसी भी इशू के नाम पर देश को डिवाइड करने वाली कोई भी स्टेटमेंट प्रयास करिए कि आपके मुंह से गलती से भी ना निकले। और आप अगर मुझसे पूछे कि आज के समय ड्रोन्स को लेकर ज्यादा नंबर किसके पास है, क्या पाकिस्तान के पास ज्यादा ड्रोन्स हैं या भारत के पास, देखिए ये नंबर्स ऑफिशियली दोनों देश रिलीज करते नहीं है। जो भी हमारे पास डेटा है ये एक अनुमान के हिसाब से अवेलेबल है। ज़्यादातर जो ये अनुमान आपको मिलेंगे ये साल 2024 के आसपास के हैं। एस्टिमेट बताया जाता है कि रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के पास 3 गुना ज़्यादा MALE ड्रोन्स हैं देन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप कहोगे MALE ड्रोन कौन से होते हैं, जैसे तो इसका मतलब होता है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। लंबे समय तक ये ड्रोन्स उड़ सकते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड पर ये फ्लाई करते हैं और यही ड्रोन्स इवेंचुअली सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं अगर कामाकाजी कैटेगरी के ये हो।
बाकी आप अगर ओवरऑल ड्रोन्स की अगर हम बात करें, सिर्फ MALE ड्रोन्स को नहीं अगर देखें हम, तो इंडिया के पास 4 गुना ज्यादा ड्रोन्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। और ये जो रेशियो है इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाला है। टर्की चाहे पाकिस्तान में जितने भी ड्रोन्स बनाने की बात करे, इंडिया में आज के समय प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ड्रोन्स बनाने में, इवन सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन्स हम बना रहे हैं। तो भारत आराम से जो ये रेशियो 4:1 है अभी, इसको 6:1 या 7:1 कर सकता है। वी कैन बैडली ओवरवेल्म पाकिस्तान। इनका मतलब आप कह लीजिए पूरा एयर स्पेस ढक जाएगा हमारे ड्रोन से, इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। टाइटल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, बट थैंकफुली कि कोई इस तरह की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई उस तरह का नुकसान वगैरह जो है ना वो नहीं उन्होंने बताया। मतलब मेन न्यूज़ यही थी कि पाकिस्तान ने टर्की से जो है वो ड्रोन्स वगैरह जो है वो लिए हैं, और मैं भी उसको टेस्ट कर रही हूँ। अभी ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है। ये आई गेस उन्होंने एज्यूम किया कि मोस्ट प्रोबेबली यही रीज़न हो सकता है जो वहाँ तक LOC तक जो है ना वो ड्रोन्स देके गए हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ वगैरह हमने पहले भी देखी हैं। तो उसमें मेरा अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना वो ये होता है कि यार देखो, ये हर कंट्री का राइट होता है कि वो किसी से भी कुछ अपनी आर्मी में चीज़ें अगर ऐड ऑन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जंग होने ही लगी है या जंग की बात। हाँ, तो वो अपने जो है चीज़ें जो अपडेटेड आ रही होती है ना, तो वो इवन इंडिया भी जो है अपनी आर्मी में चीज़ें जो है ऐड ऑन और कर इंडिया रहा का है। बजट तो पाकिस्तान के बजट से जो है 10 टाइम जो है वो ज्यादा है। बिल्कुल, इसमें उन्होंने इवन खुद बता दिया कि हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है हमारे पास, उनकी जो अमाउंट जो क्वांटिटी है हाँ वो भी ज़्यादा है। बट ये है कि वहाँ बॉर्डर तक ज़ाहिर है आ गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, पैनिक भी जो है वो उस टाइम पे क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो जो है वो मतलब उनके रडार में आ गए और उन्होंने देख लिया, तो सिचुएशन इसको हम कहेंगे कि अंडर कंट्रोल ही जो है ना वो सिचुएशन है। अभी आगे आगे पता चलेगा कि वो वहाँ तक आए क्यों थे, किस पर्पज से जो है ना वो वहाँ तक जो है ना वो ड्रोन्स आए थे। बाकी ये कि वॉर को तो हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। जब भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होता है तो याद आ जाता है कि वो टाइम बहुत टफ था, जो हमने मतलब जिन बच्चों ने सिर्फ किताबों में हिस्ट्री में जंगें देखी, पढ़ी, सुनी, उस लेवल तक देखा ना। हम लोगों ने खुद ऐसे किताबों में पढ़ा हुआ हाँ, है, सुना हुआ है। तो अब मैं इंटरेस्टिंग नहीं वीडियो बोलूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खतरनाक कह लो। ये जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना भाई, ये रास्ता खतरनाक है। बहुत सिंपल सी है भाई कि आप चल रहे हो का मतलब आप यानी कि दोनों इंडिया पाकिस्तान अच्छा और हमारी भी पब्लिक जो चाहती है ना कि भाई जंग है, हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल जो है ना नादान है, जोशीले हैं, भड़केलू हैं, जो भी समझ लो, दोनों तरफ से। इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा इस घमंड में बैठा है कि भाई मैं पावरफुल हूँ, तगड़ा हूँ। तो भाई जब जंग हुई है ना इंडिया पाकिस्तान की, जब भी हुई है, अगर पाकिस्तान के 50 शहीद हुए ना तो 25 इंडिया के भी हुए। लेकिन एक हर दफा देख लो, जितना भी बार मर्जी देख लो, एक रेशियो होती है, आधा जो है ना वो लाजमी पाकिस्तान लॉस से हुआ नुकसान इंडिया करता है। यार जंग से फिर फायदा क्या होना है, और नुकसान होता और है भाई इससे। जिस माँ बाप का या जिस औरत का भाई स्वाद उजड़ता है, हस्बैंड माँ बाप के बच्चे शहीद होते बच्चों हैं, का बाप शहीद होता है, उनको सही भाई बात। दर्द होता है। ये आम जो सोशल मीडिया पे बैठ के जो है वो फाइटर बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो सर बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया को उस वक्त रुकना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान को स्टॉप क्यों कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रखना चाहिए था, भाई पाकिस्तान को नक्शे पे ही मिटा देना चाहिए था। ये ऐसी सोच डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं है जैसी आप लेकर बैठे हैं भाई। गाइस, ये तो थी वीडियो पाकिस्तानी ड्रोन्स अबव जम्मू। अच्छा इतना 2026 आते ही इतना कुछ मतलब स्टार्ट हो गया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। उधर से डूम्सडे प्लेन बाहर 51 ईयर्स के बाद निकल आया है। ईरान में बैकलैश हो गया है, वहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया है। उसके बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि भाई अब ये नहीं पता कि उन्होंने ड्रोन किस वजह से भेजे थे, किस लिए, लेकिन देखे गए हैं। हम लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ये वीडियो देखी है कि वहाँ पे ड्रोन्स देखे गए हैं। एंड वीडियोस नहीं देखी है ना, वीडियोस अभी तक आई हैं ना ही कोई ड्रोन्स की उनकी तरफ से आए। इंडिया मीडिया की तरफ से जरूर आ रहा है कि भाई पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखाए गए हैं, क्योंकि पिक्चर कैप्चर करके जो आर्टिकल्स पे पब्लिश की हैं। तो ये पता नहीं क्यों हुआ है, किस तरफ जा रही हैं चीजें, क्यों डूम्सडे अमेरिका की तरफ से आ
रहा है, तो पाकिस्तान अगर ड्रोन्स दिखा रहा है अपने, और इंडिया भी बहुत कुछ उनके भी बोल रहे हैं, वो क्या होते हैं आर्मी के होते हैं, वो भी आगे से बता रहे हैं कि हाँ भाई वॉर ये वो पाकिस्तान इतना कैपेबल नहीं है। पता नहीं क्या क्या होने वाला है, हम लोग क्या तो क्या मैं देखने तो वो वाले हैं। सोच रही हूँ कि हर कंट्री ही कोई ना कोई स्टेटमेंट देने को तैयार बैठा है, और क्या होने वाला है ये किसी को कुछ नहीं पता है। मेरा एक क्वेश्चन है, एक तरफ पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाएगी कि आप अटैक करो, लेकिन भारत को वो लेकिन खड़ी क्या- होगी ना। क्या आप ये समझते लड़ना हो तो कि होती है ना। पाकिस्तान इस तरह आकर उनके कहने पर आकर इसी तरह हमला आकर कर देगा? अटैक कर नहीं देगा? यार, कभी भी कर नहीं, सकता। क्योंकि इंडिया ये पावरफुल है। चलो सीधी प्रेशराइजिंग सी का बात है, तरीका है। हाँ। इंडिया उधर करता है, पाकिस्तान इधर करता है। पिछले तो इंडिया के भी जहाज घुसते थे बाहर निकलते थे, बिल्कुल, घुसते थे बाहर बिल्कुल। निकलते थे। अब पाकिस्तान के भी ड्रोन घुसे हैं, तो भाई मतलब ये वही सीन है। चेक करने का तरीका ये है तो दोनों देशों का चेक करने का तरीका। और मैं सीधी बात करूंगा, यार देखो, पाकिस्तान इंडिया हमला no नहीं doubt बहुत करेगा। strong है। देखो इंडिया हमारा बेशक पाकिस्तान का कहते हैं दुश्मन है, लेकिन भाई साहब कोई हमला जो है कभी भी पाकिस्तान नहीं करेगा। बिल्कुल हमें अपना सब कुछ पता है। देखो यार स्ट्रांग है बिल्कुल, एक मिलिट्री स्ट्रांग है पाकिस्तान की, नो डाउट इसमें। लेकिन इंडिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग यार इतनी बड़ी सेना है उसकी, मतलब क्यों ऐसे पंगा लेना यार। मतलब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अपना सही अपना बात चल रहे हैं है, सही देश, बात है। चलते रहे यार भाई, अपना सही बात है करें यार। भाई। कश्मीर छोड़ो और अपनी तरक्की करो, अपनी सीधी सी तरक्की बात की है। तरफ बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना कल से ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में, और पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये ऐसे मतलब कि कोई फेक अकाउंट है वो फैला रहे हैं। लेकिन जब ऑफिशियली चेक किया गया था ना, जब जो मतलब के बॉर्डर के करीब लोग रहते हैं उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाकर दी, तो तब कन्फर्म हुआ कि पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स हैं ना, वो जम्मू कश्मीर और जो पुंछ और साथ वाले बॉर्डर के एरिए के जो इलाके हैं ना, उनमें भाई उन्होंने ऐसे राउंड लगाया, गर्दिश किया है। लेकिन अब देखो ना, अभी अमेरिका ने भाई एक लास्ट वीक ही एक ये रिपोर्ट शाया की थी कि जो थिंक टैंक है ना उनका, कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एक सीन है ना, ये अगेन मतलब कि हो सकता है इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे काम होगा जिसकी वजह से बहुत एक वार ना भड़क जाएगी। तो वो चीज़ ना वो ऐसे नहीं कुछ पॉइंट देख कर ही बात करते हैं, जैसे एक्टिविटी होती है, क्योंकि उन्होंने सारे कंट्रियों की एक्टिविटी देखनी होती है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं है, हर एक स्टेटमेंट पर नजर होती है। अब टर्की ने जैसे बोला था कि पाकिस्तान के अंदर भाई हम ड्रोन्स की फैक्ट्री लगाएंगे, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। अगर वो उस पर अप्रूवल हो जाता है तो वो सीन अच्छा है। बाकी आगे जैसे पाकिस्तान एक सारा इनका फोकस है ना वो डिफेंस की तरफ जा रहा है, मतलब कि हमने डिफेंस के सेक्टर में एक चीज तरक्की करनी है, दूसरे सेक्टर जो है ना उनको हम बाद में देखेंगे। अगर कोई काम करने वाला हो गया, चाहे एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या जो भी हो, डिफेंस सिस्टम ये अपना बहुत मतलब के स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके आगे आए दिन कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, ड्रोन ले रहे हैं कंट्रियों से। चाइना के साथ बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया ड्रोन्स का, पता नहीं इतने ये ड्रोन्स क्यों ले रहे हैं और क्या ये करेंगे। लेकिन देखो ना ये सीन भाई हम नहीं चाहते ये सीन फिर से हो दोनों कंट्रियों आपस में, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक ट्रेलर देखा था, पिक्चर देखी थी कि एक डिस्टर्बिंग कितनी होती है। जो लोग डेली बेस पर हमने भाई लाइफ गुजार रहे हैं, चलो हम तो किसी खाते के नहीं है भाई, हमने कुछ ना आना ना जाना है, लेकिन जो लोग काम करते हैं जिनके बिजनेस है ना भाई, उनका मॉल ही सारा खराब हो जाता है। तो साहब मना किया कि हम अमेरिकन चीजों पे आती नहीं, और बात करते हैं भाई साहब हमारे 6 ड्रोन खचखच अंदर घुस रहे थे, और भाई साहब उधर से भारत की गनों ने उड़ा दी। और जो उन्होंने फायर खोला सारों को ढेर कर दिया नीचे। वो यार इनको पता भी है कि इंडिया का चलो यार देखो डिफेंस व्हाटएवर भाई डिटेक्ट तो कर दिया ना, और भाई साहब फायर खोले, चलो वो गिरे नहीं है तो वापस तो भाग गए या वो गिर गए। देखो रिपोर्ट्स तो निकल कर आ रही, हाँ वो गिर गए, उनको मार गिरा दिया। यार इनको पता भी हर चीज का, सब कुछ इंडिया एक्टिवेट हर चीज करके बॉर्डर पे बैठा हुआ है, हम क्यों बेचते हैं ये चीज भाई नहीं, बॉर्डर के अंदर नहीं भेजा उन्होंने, वो पाकिस्तान के अंदर ही थे, लेकिन बॉर्डर के बिल्कुल मुंह पे थे, और वहां से सारे सर्चिंग ये देख यार, तो वहां से उन्होंने मारी। फिर इंटेलिजेंस इंडिया की कितनी तेज है कि इधर से उड़ती है चीज उसको पता लग गया कि भाई उड़ गई है। मैंने क्या बोला, भारत ने पाकिस्तान के और चाइना के या दुनिया के किसी भी मतलब कि मक्खी जैसे ड्रोन को भी डिटेक्ट करने वाला सिस्टम बनाया हुआ है भाई इंडिया के पास, और उधर तैनात है यार। इंडिया के बॉर्डर पे हर किस्म की टेक्नोलॉजी का डिफेंस। देखो ना भाई 6 ड्रोनों को उड़ा दिया, और भाई वो कहा जा रहा है कि वो भी पकड़ लिए अपना, कोई मोबाइल थे, सिमें थी, बिल्कुल ये मैं चीज सुनी है, वो भी पकड़ी गई है भाई, वो भी उन्होंने उधर से पकड़ी है। ये देखो मतलब कि आप सोचो, और उधर से पता नहीं हाफिज सही देखे कौन कह रहा हमारा 1000
मतलब कि जिहादी भारत में घुसने के लिए तैयार है। भाई साहब तुम लोग बयान भी दे रहे हो, अब वट एवर वो ओरिजिनल है या एआई है। तो ये थी एजाज की वीडियो। तो पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो मतलब कि जम्मू कश्मीर के एरिया में कुछ इंडियन बॉर्डर के पास आए थे। तो हालांकि जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम आता है या भारतीय आर्मी का नाम आता है, भारत का नाम आता है, तो जो ये रिएक्शन दे रहे होते हैं इनकी मतलब एक तरह से ना इनके अंदर खौफ सा बैठ जाता है, डरते बहुत हैं। लेकिन ये है कि साथ में ना वो पाकिस्तान की आदत है ना, धीरे धीरे धमकियां भी देते रहेंगे कि हमारे 50 मतलब कि फौजी मरते हैं तो इंडिया के भी 25 शहीद होते हैं। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। फिर उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि हम जंग चाहते ही नहीं है, मैंने तो सोचा कोई बड़ी न्यूज़ है, ठीक है, हमने सोचा कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है। तो भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके अंदर इतना खौफ बैठा हुआ है कि ये जब भी भारत का नाम या इस टाइप की कोई न्यूज़ आती है तो ये लोग सबसे पहले डर के दुहाइयां मारने लग जाते हैं कि जंग में कोई फायदा नहीं है, जंग अच्छी चीज नहीं है, जंग होनी नहीं चाहिए। तो भाई शुरुआत मतलब हर बार इंडिया ने कभी पहल नहीं करी है, मजबूर किया गया है इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से कि भारत जो है उनके ऊपर ऑपरेशन करे। तो अगर ऐसे आगे भी करेगा तो अभी भी वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर का जो मतलब काउंटडाउन है वो चल रहा है, वो अभी क्लोज नहीं किया गया है। तो लेकिन पाकिस्तान जो टर्की है, टर्की तो सबको पता है कि भाई वो दोगले हैं, वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उधर रसिया के खिलाफ यूक्रेन को देके कर रहे हैं ड्रोन। तो पाकिस्तान को कितना भी ड्रोन दे लें, टर्की भी पैसे के लिए ही वो कोई खरीदता है नहीं दुनिया में ज्यादा देश। तो पाकिस्तान जैसे देशों को अगर है कि इनसे ही कुछ पैसा कमा लिया जाए, बाकी टर्की भी ड्रोन दे देगा। जब 1971 में अमेरिका ने इनको पैटर्न टैंक और बहुत सारे हथियार दे रखे थे, तब इंडिया के पास कुछ नहीं था, तब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अब तो भारत के पास बहुत सारी डिफेंस की चीजें हैं, भारत नई नई चीजें इजाद कर रहा है, खुद बना भी रहा है। तो अब ये क्या कर लेंगे। लेकिन हाँ ये है कि आने वाला टाइम जैसे प्रशांत धवन सर कर रहे थे कि ये ड्रोन की वॉर है और ड्रोन ही इसमें सबसे ज्यादा मतलब इस्तेमाल किए जाएंगे, तो भारत को प्रिपेयर रहने की जरूरत है। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.